नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिलीप सिंह मंडल के एक ट्वीट की। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया और विधानमंडल से पारित कराने के बाद जो प्रस्ताव गया, वो विधेयक गया है महामहिम राज्यपाल के पास, वो अभी तक लंबित है। ये तो चूंकि सूचना पूरे देश को है कि दोनों राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया है, जो वास्तव में वर्ष 1993 में जो मंडल आयोग की अनुशंसा लागू हुई केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए 27%, उसे इतनी लंबी अवधि के बाद किया गया है इन दोनों राज्य सरकारों के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया, जो अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है ये मामला। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड सरकार ने जो क्रमशः रिजर्वेशन के परसेंटेज को रिवाइज किया है सभी कैटेगरीज में, और अब वो क्रमशः 76% और 77% है। ये दोनों राज्य सरकारें बधाई की पात्र हैं। निश्चित तौर पर जो श्री मंडल साहब ने ट्वीट किया कि अब भारतीय जनता पार्टी को यह देखना है कि इसमें क्या होना चाहिए। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध करना चाहूँगा केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि यह वक्त है यह दिखाए जाने का कि केंद्र सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के वाजिब हक के साथ है। चूंकि दोनों राज्यों में जो महामहिम राज्यपाल हैं, यह ठीक है कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद वो दलीय सीमा से ऊपर होते हैं, लेकिन यह तथ्य छुपा हुआ नहीं है कि दोनों महामहिम राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर पूरे देश की निगाह दोनों राज्यों के 76% और 77% रिजर्वेशन वाले विधेयक की तरफ है। मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसमें पहल करनी चाहिए, ताकि महामहिम राज्यपाल के द्वारा इन दोनों राज्यों में संबंधित विधेयकों को स्वीकृति मिले और भारत सरकार को निश्चित तौर पर इन दोनों राज्यों के आरक्षण को, जैसे तमिलनाडु का 69% आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में है ताकि वह जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, वैसे ही इन दोनों राज्यों के भी रिजर्वेशन को संविधान की 9वीं अनुसूची में लाने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाए, ताकि पूरे देश को यह संदेश जाए कि जिनका भी जो वाजिब हक है वो मिल रहा है। इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध होगा कि यदि मान लिया जाए कि ये मामले पुनः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं था, 2019 में केंद्र सरकार ने संसद के जरिए संविधान संशोधन कर आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था की। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जिस तरह से भारत सरकार ने अपने पक्ष को रखा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पक्ष में, तो अब तो चूंकि 10% आरक्षण मिल जाने के बाद ईडब्ल्यूएस का वैधिक करार दिए जाने के बाद 50% की सीमा का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि ये जुडिशियल रिव्यू में जाता भी है झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार के रिजर्वेशन, तो भारत सरकार को वहां मजबूती से पक्ष रखना चाहिए कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% दिए जाने के बाद 50% की सीमा केंद्र सरकार की नौकरियों में और ज़्यादातर राज्य सरकार की नौकरियों में समाप्त हो गई है, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। यदि ये हो जाता है तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार या देश की अन्य राज्य सरकार सभी जगह यह कार्रवाई चल रही है। और मैं तो यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि बिहार में चूंकि जातीय जनगणना का कार्य शुरू हो गया है और जैसे ही मार्च के अंत में वहाँ के जातीय जनगणना का परिणाम
सामने आएगा, निश्चित तौर पर पूरे देश में सभी राज्य सरकारें सोचने को मजबूर हो जाएंगी कि जातीय जनगणना कराया जाना सभी वर्गों के हित में है और भारत सरकार को निश्चित तौर पर पुनः विचार करना होगा कि जातीय जनगणना करा दिए जाने से एक बार इस मामले का निदान हो जाएगा और जिस वर्ग का क्या जनसंख्या का प्रतिशत जो हो वही प्रतिशत आरक्षण रिवाइज कर दिया जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक किया जाए और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।